हमको एक अभिभावकों की टीम मिली है, निगम सर, विनय सर, शाही सर और आदरणीय मनोज राय सर। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके दिशा निर्देश में, आप सबके सानिध्य में अनुदेशक बहुत जल्द कई मांगों पे अनुदेशकों के आदेश जारी होंगे, ऐसा जैसा कि प्रमुख सचिव सर कह रहे थे। और हमें पूरा विश्वास है कि अभिभावकों की जो टीम हमको मिली है, इस टीम के बल पर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भविष्य तय होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भविष्य अच्छा होने जा रहा है। जी सर। चलिए सीधा मनोज राय जी के पास पहुंचेंगे। कल से वो हाथ नहीं आ रहे, आज आ पाए। और मनोज राय जी से ही सीधा सवाल है कि लखनऊ से तो चिट्ठी निकल गई है, इस चिट्ठी पर मोहर कब लगेगी? नमस्कार मिश्रा जी। यादव जी से फोन किया है, वो रास्ते में है, अगर कहीं ठिकाने पर पहुंच गए। लिंक मैंने भेज दिया है, सभी लोगों के मैसेज थे सुशील यादव जी को लाइए। मैंने सुशील यादव जी से अभी बात की है, उन्होंने अभी फोन उठाया तो बात हुई और वो कहीं रास्ते में है। निश्चित हम तो सबको आमंत्रित करते हैं, ये लड़ाई सबकी है और सबको आकर बात रखनी चाहिए, किसी एक की नहीं है लड़ाई। और जब सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ोगे तभी जीत मिलती है। मनोज जी। जी मिश्रा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। आपने पूछा कि लखनऊ से चिट्ठी चली है, उस पर मुहर कब लगेगी, तो वहीं से चली है, वहीं मुहर लगेगी। वक्त तो लगता है, ये इतनी आसान लड़ाई नहीं थी। ये विक्रम सिंह का कलेजा जानता होगा, विक्रम सिंह का दिल और दिमाग जानता होगा। हम लोगों ने भी बड़े धरने किए हैं, बड़े कम संख्या के धरने किए हैं। मिश्रा जी, जब लोग नहीं होते हैं ना, तो पसीना सर से चूता है और एड़ी से निकलता है। और ऐसे आंदोलन को सफल बना लिया विक्रम सिंह जी ने, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो जबान दे दिए थे, शाही जी, हम, दुबे जी, विनय सिंह जी, हम लोग पहुंच गए। सुबह ड्रामे चालू हुए। जब वहां हम पहुंचे, शाही जी के और हमारे आने के क्रम में आधे घंटे का अंतर था। तो हमने कहा शाही जी आ जाएं तो साथ ही चला जाए। तो एक राउंड में बाहर से देख के गया, तो वहां जब फोर्स देखा, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, और एक तो पुलिस वाले ऐसे थे कि उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी कि देख के ही डर लग जाए। तो हमने कहा इतनी भीड़ ये जुटा रखे हैं, फोर्स का 2-2, 3-3 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, अंदर खड़ी हैं। हमने कहा ये होगा कैसे? फिर हम लोग जब पहुंचे, जब तक हम लोग पहुंचे तब तक वो लोग विक्रम जी को आड़े तिरछे उल्टे ढंग से समझा रहे थे, वार्ता कराने के लिए डीजी जी से परेशान थे, डीजी महोदया से। और अंततोगत्वा स्थिति ये हुई कि हम लोग भी फैसले नहीं ले पा रहे थे। कभी ये लग रहा था कि संख्या कम है, फोर्स ज्यादा है, अगर इतने जल्दी वार्ता हो जा रही है तो हो जाए। फिर मन में था डीजी महोदय से वार्ता हो के होगा क्या, ये सब चीजें चल रही थी। टूटे मन से, आधे मन से डिसीजन हो रहे थे। हमारे मुंह से भी निकला और लगभग विक्रम जी वार्ता के लिए जा चुके थे और बीच का रास्ता क्रॉस करके गेट के अंदर घुसने वाले थे, तब तक निगम जी आ गए। और जब वो आ गए, उन्होंने बातों को सुना। साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर। उन्होंने तत्काल बुलाई है और मुझे जहां तक याद है मैं ही चिल्लाया और विक्रम जी को बुलाया, हमने कहा लौट आई। विक्रम जी लौट आए और इसके बाद निगम जी ने जब अपना जलवा दिखाया तो वही डबल स्टार, ट्रिपल स्टार वो सड़क क्रॉस करके इस तरफ चले आए और हमारा धरना बहुत ढंग से चलने लगा। और काफी देर तक बातें हुई, फिर प्रशासन से बातें होने लगी, फिर एलआईयू के लोग आ गए, फिर वहां सूचना जाने लगी। और जब ये उम्मीद बंध गई
कि प्रमुख सचिव महोदय से बात हो जाएगी। इनडायरेक्टली बात हुई तो पता चला कि वो अलीगढ़ हैं, कल आएंगे। तो ये हुआ कि रात भर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी बातें दिमाग में चलने लगी। लेकिन ये तय किया गया कि अगर वो कल आ रहे हैं तो कल मिलके बातें होंगी। फिर हमारे चैनल के अध्यक्ष अलीगढ़, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मंत्री जी भी हैं और प्रमुख सचिव महोदय भी हैं, यहाँ फला स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी हैं। तो स्थिति कंफर्म हुई तो हुआ कि चलिए देखा। अगले दिन प्रमुख सचिव महोदय आए, वार्ता की बातें हुई। मैं तो विक्रम जी को गाड़ी तक पहुंचाने भी गया, तो उस समय भी कुछ बातें थीं। लेकिन 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की बात थी, 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया, निगम जी अंदर ही थे, वहीं से वहीं ज्वाइन कर लिए। और जब वहां की हमने फोटो देखी तभी मुझे विश्वास हो गया था कि निगम सर इतने सक्षम हैं कि वो लिखित तो ले ही लेंगे, लेकिन उनका बड़प्पन गजब का बड़प्पन है। इसीलिए ऐसे थोड़ी कोई नेता बन जाता है साहब। खुद से स्वयं को बहुत कुछ कह लेना वो एक अलग चीज होती है, और किसी के काम आ जाना वो एक अलग चीज। आर.के. निगम सर से हम पहले भी कई बार मिले हैं, कई बार हम लोगों के धरने में रहे हैं, समर्थन दिए हैं, लेकिन तब उनके साथ बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन इस बार वो अकेले और हमारे तारकेश्वर शाही जी, यही 2 लोग वार्ता में गए थे। बाकी तो विनय सर आ नहीं पाए, उनके विद्यालय पे तीज के नाते कोई था नहीं। और मेरे मन में यह था कि अनुदेशक के लोग भी जाएं, 3-4, कम से कम 2 महिलाएं 1 पुरुष। शाही जी 1-2 बार हमसे कहे, हमने कहा नहीं, उचित नहीं है, उनके प्रतिनिधि जाएंगे तो मुझसे बेहतर बताएंगे, और मैं जितना बता पाऊंगा उतना प्रतिनिधित्व तो आप कर लेंगे, बाकी निगम सर हैं। बातें हुई, रिजल्ट आया, अच्छा लगा। बात के बाद हम लोग घर पहुंचे तब तक चिट्ठी आ गई कि वेतन का ग्रांट जुलाई माह के लिए जारी हो गया। अब इसी में चर्चा आ रही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अलग अलग संगठन, अलग अलग ग्रुप। देखिए सर, बहुत सारी चीजें होती हैं, कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि आप शिक्षक हैं, आप अनुदेशक हैं, आप शिक्षा मित्र हैं, आप कर्मचारी हैं, आप कर्मचारी संगठन के व्यक्ति हैं, तो किसी ग्रुप के द्वारा अर्जित की गई छोटी भी उपलब्धि श्रेयस्कर होती है, खुशी मनाने योग्य होती है, उसमें शामिल होना चाहिए। हमें याद आता है अपने एसोसिएशन का पहला धरना, कुछ नए लड़के हम लोगों के बीच आए और वो एकदम एडिकेट में नहीं थे। विनय सर उसमें थे हमारे साथ, वो उदंडता के रूप में थे। उन्होंने हम लोगों से बात किया कि हमारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो रहा है। हम उनके साथ गए, उसी प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में गए, क्योंकि हमारे भी जो अध्यक्ष विशेष बीटीसी थे वो धरना करने को तैयार नहीं थे। हम लोग गए तो जब मेन शाखा के अध्यक्ष से, पीपल बरगद समंदर वाले जो लोग थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे नियमावली में अंतर जनपदीय ट्रांसफर का कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हम धरना नहीं कर सकते। अब हम गए थे तो हमारी जिम्मेदारी बनी, हमने उन लड़कों से कहा चलो हम धरना करेंगे। हमने अपने अध्यक्ष को दबाव दिया। 400-450 लड़के थे, और जहां आज लोक भवन बना है, पहले यहाँ खाली स्थान था, वहीं धरना होता था। विधानसभा के